हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे व्हाट्स मेक्स अ गुड चेयरमैन, या फिर क्वालिटीज़ ऑफ अ चेयरमैन, या फिर चेयरमैन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, क्या चीज़ें चेयरमैन को अच्छा बनाती हैं, वो सब चीज़ें हम आज की हमारी वीडियो के अंदर करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था कि मैनेजर पर्सनल के अंदर कौन से लोग इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, कौन से लोग हो सकते हैं, क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि मैनेजर पर्सनल के अंदर जो लोग होते हैं। तो वो सब चीज़ें हम अपने पिछली वीडियो के अंदर कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेक्स अ गुड चेयरमैन, क्या अच्छा बनाती है क्या चीज़ एक अच्छे चेयरमैन को बनाती है। चेयरमैस्टिक पर्सनैलिटी, गुड कम्युनिकेटर एंड लिसनर, क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिक व्यू, द बिग पिक्चर, allow chief executives to get on with their jobs, good at governance, board experience, business acumen, available to gain shareholder confidence and able to get to the key issues। देखो, एक नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी भी इंसान को देखते हैं अपने लिए, या जैसे किसी की शादी कर रहे हैं हम, तो शादी के लिए एक अगले इंसान के अंदर क्या देखते हैं भाई, उसकी पर्सनैलिटी, वो किस तरीके का बंदा है, उसका बिहेवियर, मतलब वो कितना कमाता है, उसका घर कहाँ है, उसका नेचर कैसा है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। उसी तरीके से जब एक चेयरमैन है तो चेयरमैन के अंदर हम उसकी क्या क्वालिटी देखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो एक अच्छा लिसनर है या नहीं है, वो लोगों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्योंकि कई लोगों के ऐसा होता है कि बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो लोगों से बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो वो कर सकता है नहीं कर सकता है, वो पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है, और वो लोगों की बात सुन भी सकता है नहीं सुन सकता है। क्योंकि एक अगले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं हम अपनी अपनी बोलते नहीं, हमें उस इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहिए। अगर हम उस इंसान को अपनी कंपनी का चेयरमैन बना रहे तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस बंदा, उसको पता हो कि किस तरीके से कंपनी के अंदर काम किया जाता है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं को हम डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। चेयरमेटिक पर्सनैलिटी, अ गुड चेयरमैन इज़ समवन हु कैन ईजली चार्म एंड inspire people. They should have to ability to energize a room and make people believes in their visions. They needs to be able to capture people attentions and get them excited about what they working on। नॉर्मल सी बात है, एक चार्मिंग पीपल, एक ऐसा इंसान जिसको आपका देखने का मन करे, कि उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी हो। एक तो एक वाहियात सा कोई भी इंसान उठ के आ जाए भाई, उसको ना तो कपड़े पहनने की सेंस है, ना वो उसको बात करने की सेंस है किसी से, तो इतनी बड़ी कंपनी के अंदर उस इंसान को हम नहीं रख सकते हैं। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो दो लोग उससे बात करना चाहें कि हाँ भाई बंदा इंटरेस्टिंग बंदा है, थोड़ी सी उनके साथ मजाक भी करे, एक हद के अंदर, एक लिमिट के अंदर वो उनसे मजाक भी करे, उनसे पूछे भी कि भाई किस तरीके से आप लोगों को काम करना है, क्या आपको काम करना है, तो उस इंसान के साथ आपको काम करने में इंटरेस्ट भी बनेगा। एक इंसान आया, आपको डांट लगाई कि ऐसा आपने नहीं किया, ऐसा आपने नहीं किया, तो आपको ये लगेगा यार ये तो बड़ा खड़ूस इंसान है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, हम उसी इंसान से बात करना पसंद करते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बंदा हो, थोड़ा सा ये लगे हमें हाँ भाई कुछ तो इंसान है, कुछ तो इंसान के अंदर बात है, तो हम भी सोचते कि हाँ चलो यार अच्छा है, इंटरेस्टिंग सा बंदा है, थोड़ा सा बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी तरीके का एक चेयरमैन होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी उस तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो मतलब वल्गर सा किसी को कुछ बोले या फिर कुछ ऐसा करे, नहीं, वो इस तरीके का उसका विज़न हो, इस तरीके की उसकी एबिलिटीज़ हो, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, अटेंशन अपनी पाए, कि अगर वो इंसान बोल रहा है तो कोई किसी भी इंसान का दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अब कोई भी इंसान आपका जैसे लेक्चर लेते हैं, तो कॉलेज के अंदर जब लेक्चरार लेक्चर लेता है तो हम क्या फील करते हैं, बहुत बोरिंग फील करते हैं, यार ये तो फिर पकाने आ गया। तो फिर उसकी पर्सनैलिटी आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, आपको ये लगता है कि यार ये तो मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं पढ़ा रहा है, ये तो बकवास ही कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है।
लेकिन अगर एक इंसान ऐसा है जिसकी आपको मतलब कई टीचर आपको इतने पसंद आते हैं कि यार वो तो बड़ा इंटरेस्ट मुझे ले लेके पढ़ाता है, मेरे को तो बड़ा मजा आता है वो पढ़ाता है जब, तो फिर उसकी जो पर्सनैलिटी वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। उसी तरीके से हमारा चेयरमैन होना चाहिए जो लोगों को काम करने के लिए और भी एक्साइटेड करे और भी वो अट्रैक्ट हो उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है गुड कम्युनिकेटर एंड अ लिसनर। अ गुड चेयरमैन इज़ a good communicator. They need to be able to articulate their visions and goals clearly, and they need to able to listen to others ideas and feedbacks. They should be open to hearing other people opinions and be willing to make changes based on what they hear. देखो आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो मतलब सुनना नहीं चाहते। अगर कोई उनको कुछ बता रहा है तो वो कहता है कि मुझे पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सब पता है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि मेरे को पता है, मतलब अपने आप में, जिनको हम बोल देते हैं ओवर स्मार्ट। तो ऐसा इंसान हम चेयरमैन नहीं बना सकते हैं जो ओवर स्मार्ट हो। चेयरमैन ऐसा इंसान होना चाहिए, एक इंसान को भी नॉर्मली चेयरमैन को अगर हम साइड भी करें, एक इंसान को हमेशा दूसरे की बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि ये इंसान किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाह रहा है आपको। और पता है देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरे इंसान की बात मानो, नहीं, आप सुनो सबकी, करो दिल की। ये चीज़ होनी चाहिए कि आप सुनो सबकी, सबके फीडबैक लो कि कौन क्या कह रहा है। क्योंकि हम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएं, एक्सपीरियंस बोलता है। जो बंदा एक्सपीरियंस है, जो बंदा 10 साल से 15 साल से कहीं काम कर रहा है और वो इंसान हमें कुछ बता रहा है ना, तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। ये चीज़ सच्चाई होती है। चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट हैं, हमें बोल देते हैं कि हमें सब कुछ आता है, बट हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस बंदे को पता होता है कि क्या होना है, तो उस चीज़ पे हमें माननी चाहिए। जैसे कि अब एक बंदा जो टीनेज में है, जो जिसके 16-17 है, जो 12th है या फिर 10th क्लास के अंदर है, तो वो बच्चे के मन में ऐसा आने लग जाता है कि अगर उसके पेरेंट्स भी उसको कुछ बोलते हैं ना, तो वो कहता है मुझे पता है, मुझे सब पता है, आपको क्या पता है, मुझे पता है। तो वो चीज़ आने लग जाती है। तो उसी तरीके से अगर हम, हमारा जैसे चेयरमैन है या हम हैं, नॉर्मली हम हैं, तो हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। अगर हमें कोई इंसान कुछ बता रहा है, कोई पढ़ा लिखा है एक्सपीरियंस बंदा हमें कुछ बता रहा है, तो हमें उस इंसान की बात सुननी चाहिए। लेकिन हम, ये हो सकता है भाई हम उसकी बात नहीं माने, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं होती भाई, अपने दिल की करो, लेकिन हमें सुनना ज़रूर चाहिए कि वो इंसान क्या बोल रहा है। उसी तरीके से जब हम कंपनी के अंदर काम करते हैं, हमें लोगों से ओपिनियन लेने चाहिए, लोगों से फीडबैक लेना चाहिए कि भाई वो क्या सोचते हैं हमारी कंपनी के बारे में, उनको क्या लगता है और उनकी क्या ओपिनियंस है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें उनकी बातों को समझ के और फिर अपनी कंपनी के अंदर चेंज भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि चेंज हर एक चीज़ के अंदर ज़रूरी है। अब ये नहीं कहते कि जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है फिर वो ज़माने में पीछे रह जाता है, तो चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें चेंज भी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। अ गुड चेयरमैन नीड्स टू हैव अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। They should know what they want to achieve and have a plan for how to get there. They should be able to set clear goals and priorities, and they should be able to communicate their visions to with clearly. एक चेयरमैन को बिल्कुल क्लियरली उसका विज़न पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है, उसका गोल क्या है और उस गोल को किस तरीके से अचीव कर सकता है। ये चीज़ उसकी, जो उसकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे आप एक नॉर्मल इंसान है जैसे, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई अगर उसको बीकॉम करनी है, एमकॉम करनी है, बीबीए करनी है, एमबीए करनी है, तो उसको वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे बीबीए करके मुझे ये करना है, एमबीए करके मुझे ये करना है, तो उसको क्या अचीव करना है ना, वो चीज़ उसके पास पहले से क्लियर होनी, उसको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए कि उसको क्या करना है। उसी तरीके से एक चेयरमैन का जो गोल है वो बिल्कुल उसकी प्रायोरिटीज़ उसको सब पता होनी चाहिए, और वो प्रायोरिटीज़ उसको किस तरीके से अचीव करनी है वो भी चीज़ें उसको बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक व्यू द बिग पिक्चर। अ गुड चेयरमैन शुड बी एबल टू सी द बिग पिक्चर। दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क फिट्स इनटू द लार्ज पिक्चर एंड हाउ it can impact other areas. They should be able to think strategically about their work and make decisions that will benefit the company as a whole. कंपनी के चेयरमैन की जो पिक्चर है वो बिल्कुल बड़ी और क्लियर होनी चाहिए
कि उसको क्या करना है, उसको किस तरीके से काम करना है, और अगर वो जो काम कर रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस एरिया के अंदर। मतलब हमें पता होता है ना कि अगर हम ये काम करेंगे तो भाई इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, या कौन क्या सोचेगा, हमारा जो एरिया है उसके अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी कंपनी के इस डिसीजन से। तो वो जो पिक्चर है वो उसकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो भी वो स्ट्रैटेजी बना रहा है, जो भी वो डिसीजन ले रहा है, वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होना है। उसको ये बात पता हो कि इस डिसीजन से कंपनी की पिक्चर के अंदर ये इफेक्ट पड़ेगा, तो वो चीज़ उसको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है अलाउ चीफ एग्जीक्यूटिव टू गेट ऑन विद their job. A good chairman should not try to micromanage and chief executive. They should allow the chief executive to run the company in their own way and only step in when necessary. The chairman should provide support and guidance, but they should not interfere with the day-to-day operations of the company. जो एक अच्छा चेयरमैन होता है वो कभी भी ट्राई नहीं करेगा माइक्रो मैनेजमेंट के लिए। वो सारी चीज़ों को स्टेप टू स्टेप मैनेज करेगा, सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप चलती रहेंगी। वो सपोर्ट करेगा, गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाएगा, बट वो डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। वो सारा अपना जो काम है वो करता रहेगा, बस वो गाइडलाइंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट है गुड एट अ गवर्नेंस। अ गुड चेयरमैन नीड्स टू बी एबल to effectively govern the company. They should be able to make decisions and that are in the best interest of the company and its shareholder. They should be aware of the different laws and regulations that apply to company, and they should make sure that the company is compliant with all of them. एक अच्छा चेयरमैन वही होता है जो इफ़ेक्टिवली सारी कंपनी के काम को करे, इंटरेस्ट के साथ उस काम को करे, सारे डिसीजंस जो भी है कंपनी के वो सही तरीके से ले शेयर होल्डर्स के, और शेयर होल्डर वो इस तरीके से डिसीजन ले जिससे शेयर होल्डर का इंटरेस्ट भी उस चीज़ के अंदर बना रहे। सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी लॉज हैं उनके बारे में उनको पता हो और वो उनको अप्लाई करते रहें, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। नेक्स्ट है broad experience. A good chairman should have a broad range of experience. They should have experience in business, finance and law, and they should be familiar with the different aspect of running a company. They should also be familiar with the different industry that the company operate in, so they can make informed decision about the future of the company. जो एक अच्छा चेयरमैन होता है उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंस के बारे में भी भाई पैसा किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, बिजनेस के बारे में उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो हर एक चीज़ के बारे में उसको पता हो जो कंपनी के अंदर होती हैं, फैमिलियर होना चाहिए वो हर एक चीज़ के बारे में जो कंपनी के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, कंपनी रन करते हैं जब हम, तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में उसको पता हो। किस तरीके से ऑपरेट करना है इंडस्ट्री को, किस तरीके से कंपनी को चलाना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है, किस तरीके से हम कोई ऐसा डिसीजन लें जो कंपनी को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है और किस तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। देखो जो एक्सपीरियंस बंदा हो ना वो बता देता है कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो कंपनी के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम एक अनुमान नहीं लगा लेते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो लोग ये सोचेंगे, ऐसा कुछ करते हैं तो लोग ये सोचेंगे। तो उस तरीके से चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जिसको इतना एक्सपीरियंस हो, अगर हम ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो इस चीज़ का ये इफेक्ट पड़ेगा हमारी कंपनी की इमेज के ऊपर, वो चीज़ है। नेक्स्ट है बिजनेस एज्यूमैन। A good chairman needs to have a strong understanding of business. They should know how to grow a company and drive sustainable growth. They should be able to spot opportunities and make decision will create value of the company. एक अच्छे चेयरमैन को पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेयरमैन वही होगा जिसको ये पता हो कि हम इस चीज़ को और आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस को हम सस्टेनेबल कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ हम अच्छे से कर सकते हैं, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस को और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले और हमारा बिजनेस जो वो और भी ज़्यादा ग्रो करे, हमारी कंपनी की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़े। तो वो चीज़ें जो हैं वो एबिलिटी चेयरमैन के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एबल टू गेन शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस। अ गुड चेयरमैन नीड्स टू बी एबल टू गेन द कॉन्फिडेंशियल ऑफ अ शेयर होल्डर। दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट देयर विजन्स फॉर द कंपनी and explain how they plan to achieve it. They should also be able to provide regular updates on the progress of the company and answer any question that shareholder may have. जो चेयरमैन होता है ना उसका शेयर होल्डर के साथ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, उसको पता हो
कि वो आपके साथ हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करें कि हमारा विज़न ये है, हमारा गोल ये है, हम ये चीज़ें प्लान कर रहे हैं, हम इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, आप इस तरीके से, क्योंकि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें, उनके पास पूरी अपडेट होनी चाहिए, ताकि आपको अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछते तो आप उस चीज़ का आंसर दे पाएँ। फिर आपको ये चीज़ ना बोले कि हमें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। तो उनके पास पूरी रेगुलर अपडेट्स होनी चाहिए शेयर होल्डर्स को, ताकि वो आपसे क्वेश्चन करना ना, उनको क्वेश्चन करना ना पड़े और वो क्वेश्चन करे ना। नेक्स्ट है हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, एबल टू गेट to the key issues quality. A good chairman needs to be able to quality identify the key issue facing the company. They should be able to sift through all the information and find the most important issue that needs to be addressed. They should then be able to develop a plan of action to address those issues. अच्छे चेयरमैन के पास हर एक इशू को सोल्व करने के लिए, उसको फेस करने के लिए एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उस इश्यू को देख के डरे ना कि ये क्या हो गया, नहीं, वो उसको फेस करे कि भाई ये हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको हैंडल कर सकते हैं, इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उसके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है तो एक इंसान को क्या करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में चेयरमैन को बताना चाहिए कि इन इश्यूज़ को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको ऐसा प्लान, कोई चीज़ प्लान करें और फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो उनको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये इशू आ सकते हैं और इनको हम किस तरीके से रिजोल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। क्या क्या एक अच्छी क्वालिटीज़ हम बोल सकते हैं या फिर क्या चीज़ें होनी चाहिए एक चेयरमैन के अंदर, वो हमने आज के वीडियो के अंदर कवर किया है। भाई उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, वो एक कम्युनिकेशन अच्छी करनी आनी चाहिए, उसको वो अच्छा लिसनर भी हो, उसके जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर हो, एक अच्छी पिक्चर हो उसके अंदर, और वो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो उसके पास, अच्छी गवर्नेंस हो, उसको शेयर होल्डर के भी वो कॉन्फिडेंस में रहे, इश्यूज़ को सॉल्व करना आना चाहिए। वो सब चीज़ें हमने आज के वीडियो के अंदर स्टडी किए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब।